अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ तैयब और आप देख रहे हैं टेक लैब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्स सिलेक्शन के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोर्स सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं और अपने क्रेडिट आवर किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कोर्स सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी कोर्स सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हुई होती है। उन्हें सिर्फ अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर से कोई एक बुक चूज़ करनी पड़ती है। उसके अलावा जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोर्स सिलेक्शन मैनुअल करना पड़ती है। तो आज मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। तो उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कोर्स सिलेक्शन करने के लिए आपने अपना अकाउंट ओपन करके सबसे पहले क्लिक करना है कोर्स सिलेक्शन पे। कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज शो होगा जिसके अंदर आपकी डिटेल्स लिखी होंगी सारी। ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना सबसे ज़रूरी है। इसमें आपके पास करंट सेमेस्टर नंबर लिखा है, जैसे ये करंट सेमेस्टर नंबर 8 लिखा है, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट लिखी है। यहाँ पे नीचे आपके पास कोर्सेज शो हो रहे हैं जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स के हैं। कोई सेमेस्टर नंबर 5 का है, कोई सेमेस्टर नंबर 6 का है, कोई सेमेस्टर नंबर 7 का है। और इसी तरह आपके पास ऊपर कुछ फेलियर सब्जेक्ट शो होंगे। तो आपने मेन चीज़ नोट करनी है कि आपका अभी करंट सेमेस्टर कौन सा चल रहा है और मैक्सिमम क्रेडिट आवर की लिमिट कितनी है। जैसे यहाँ पे करंट सेमेस्टर 8 है और क्रेडिट लिमिट की 18 है। तो आपने यहाँ पे हर स्टूडेंट के क्रेडिट आवर डिफरेंट है, किसी के 18 है, किसी के 21 है, 15 है, 24 है। उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको देखना है, ठीक है। ये चेक करने के बाद आपने देखना है कि आपके 8 नंबर सेमेस्टर के अंदर टोटल क्रेडिट आवर कितने हैं, 8 सेमेस्टर के क्रेडिट आवर कितने हैं, क्या आपको लिमिट उतनी मिली है या उससे कम मिली है। तो उसके लिए आपने माई स्टडी स्कीम पे क्लिक करना है। माई स्टडी स्कीम हर स्टूडेंट की डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ओल्ड हैं, कुछ न्यू हैं। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनकी स्टडी स्कीम कुछ बुक्स चेंज हुई हैं, वो उस हिसाब से है। हर स्टूडेंट की स्टडी स्कीम उसके अपने हिसाब से, अपने स्टडी प्रोग्राम के हिसाब से। तो आपने अपने अपने स्टडी स्कीम को ओपन करना है। आप लोगों के अकाउंट में शो हो रही होगी। तो अपने करंट सेमेस्टर के हिसाब से अपनी किताबें देख लेनी है कि कौन कौन सी। जैसे यहाँ पे करंट सेमेस्टर नंबर 8 चल रहा है, तो यहाँ पे ये करंट सेमेस्टर नंबर 8 आ गया। यहाँ पे मैं इसके क्रेडिट आवर नोट कर लूँगा। ये लाइन क्रेडिट आवर की है, ये ऊपर देखेंगे तो क्रेडिट आवर लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम नोट करेंगे तो ये 3 के सारे क्रेडिट आवर हैं। इसमें ये 2 सब्जेक्ट इलेक्टिव हैं, ये वाले। तो इलेक्टिव में से मकसद ये होता है कि दोनों में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक हम चूज करते हैं तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15। तो इसके 8 सेमेस्टर में इस सेमेस्टर के बनते हैं 15 क्रेडिट आवर। और इसी तरह हम दोबारा से कोर्स सिलेक्शन पे जाते हैं तो हमारे क्रेडिट आवर बनते हैं 15, लेकिन हमें लिमिट मिली है 18 की। तो आप लोगों ने भी चेक कर लेना है कि आपके करंट सेमेस्टर में कितने क्रेडिट आवर बनते हैं और आपको लिमिट कितनी मिली है। अगर तो आपके 18 बनते हैं तो ठीक है। आपको जितने आपके सेमेस्टर में क्रेडिट आवर हैं उससे कम लिमिट नहीं होनी चाहिए, हमेशा उससे ज़्यादा होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए। जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में उनको अपने करंट सेमेस्टर के मुताबिक लिमिट मिलेगी। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में अच्छे नंबर ले लेते हैं उनको में भी लिमिट ज़्यादा भी मिल सकती है। जिनको लिमिट ज़्यादा मिलती है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो अपने फेलियर सब्जेक्ट को साथ कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में। फेलियर सब्जेक्ट को उठाने की ऑप्शन तीसरे सेमेस्टर में आती है। आप दूसरे सेमेस्टर में भी इसको उठा सकते हैं। उसके लिए अगर आप दूसरे सेमेस्टर में कोई फेलियर सब्जेक्ट उठाते हैं तो आपको आगे से कोई एक सेमेस्टर, करंट सेमेस्टर का कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। इसलिए कोर्स सिलेक्शन करने के लिए आपने अपने क्रेडिट आवर की लिमिट को देखना है। अब ये यहाँ पे 18 है तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये सारी बुक्स 3 क्रेडिट आवर की हैं, 3, कोई 6 की है, कोई 3 की है। तो हमने इनको प्लस करके कितने करने हैं, 18, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, 18 करते हैं, 18 से कम करते हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपना ही कोर्सेज को मतलब अपना ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं। या कोई फेलियर सब्जेक्ट पहले ही आप फेलियर चल रहे हैं तो वो आपका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, 18 के मुताबिक अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। उसमें चाहे आप फेलियर सब्जेक्ट कर लें या अगर फेलियर को आप छोड़ के आगे किसी और सेमेस्टर में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अभी करंट सेमेस्टर पढ़ना चाह रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है जी आपने फेलियर पहले पढ़ने हैं, जी फेल हो गए हैं, अब उसका क्या होगा। आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, इग्नोर करें। अगर आप फेल को लेके चलना चाह रहे हैं तो आगे से कोई लीव कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसी सब्जेक्ट के नीचे लिखा होगा प्री रेक्विजिट, जैसे यहाँ पे लिखा है प्री रेक्विजिट CS 401। इसका मतलब क्या है, प्री रेक्विजिट वो सब्जेक्ट है
कि अगर आप ये यहाँ पे 501 पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे 501 है, तो उसके लिए CS 401 पास करना ज़रूरी है। अब बेसिक लेवल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एडवांस लेवल में आप कैसे जा सकते हैं। इसलिए कुछ सब्जेक्ट हैं जो बेसिक हैं, अगर वो पास करेंगे तो फिर उसका एडवांस लेवल आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे CS 501 के लिए CS 401 ज़रूरी है। अब 18 क्रेडिट आवर के मुताबिक मैं यहाँ पे कोई भी 5 बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये 3 क्रेडिट आवर की ये हो गई, 3 की ये हो गई, 3 की ये हो गई, 3 की ये हो गई, ये 12 हो गए हैं। उसके अलावा मैं साथ 6 की करके कर लूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। मैं 3 की करके 18 कर लूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। ये 5 हो गई, एक और कर लेता हूँ, तो ये टोटल 18 क्रेडिट आवर बन गए। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 और 18। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहे इसको क्लोज करके कोई फेलियर सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो मेरी अपनी मर्जी है। हर स्टूडेंट ने अपने अपने हिसाब से अपनी कोर्स सिलेक्शन भी देख लेनी है, अपनी लिमिट भी देख लेनी है, और अपनी अपनी स्टडी स्कीम आप लोगों ने अपनी अकाउंट में ओपन करके देखनी है। ठीक है, VU की वेबसाइट से कोई नहीं देखना, ये आप नोट कर लें कि हर एक की डिफरेंट है। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे सेव सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शंस आती हैं। जब आप लोड कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर यहाँ पे करेंगे, तो आपके सामने आपके जो कोर्स सिलेक्शन की है वो शो हो जाएगी। कोर्स सिलेक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपका सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके नई नई वीडियो लाते रहेंगे।